चलो बच्चों, let's read this question. Question says densities of diamond and graphite are 3.5 and 2.3 gram per ml. ठीक है, हमारे पास ये इक्विलिब्रियम दिया है डायमंड से ग्रेफाइट के लिए. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज माइनस 1.9 किलो जूल पर मोल. Favorable conditions for formation of diamond are option A high pressure, low temperature, option B low pressure and high temperature, option C high pressure and high temperature, option D low pressure and low temperature. Right? Key concept for this question is Lee-Chatelier's principle, which basically states that जो हमारे पास रिएक्शन है, हमारे पास कोई रिएक्शन है ए से बी, जो किस में इक्विलिब्रियम में, राइट. ए से बी कोई रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में हमारे पास, ठीक. तो उस केस में अगर हम लोग कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, प्रेशर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर को, कंडीशंस को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू रीस्टैब्लिश इटसेल्फ. इट विल ट्राई टू अपोज द चेंज. अगर हम लोग टेम्परेचर प्रेशर और हमारे कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम चाहेगा खुद को रीस्टैब्लिश करना, राइट. और इसलिए वो अपोज करेगा चेंज को. ठीक है. नाउ हमारे पास क्या दिया हुआ है, डायमंड से अगर हमारे पास ग्रेफाइट बन रहा है, डायमंड से अगर हमारे पास क्या बन रहा है, ग्रेफाइट बन रहा है, तो उसमें हीट रिलीज हो रही है. ये कैसा रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, कैसा रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अगर इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो सिस्टम विल ट्राई टू डिक्रीज टेम्परेचर. और हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो फेवरेबल हो जाएगी. कौन सी रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन. क्यों बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगी, बैकवर्ड रिएक्शन इस वजह से फेवरेबल होगी क्योंकि उसमें अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, राइट. अगर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी. यानी हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन जो होगी वो मोर फेवरेबल होगी. बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, मोर फेवरेबल होगी. ठीक. अगर बात करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज किया गया तो क्या होगा, देखो टेम्परेचर डिक्रीज किया जाएगा, यानी सिस्टम का टेम्परेचर अगर डिक्रीज किया जाएगा तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी, जिससे सिस्टम में हीट जनरेट हो, रिलीज हो. ठीक है, मतलब टेम्परेचर क्या हो, फिर से इंक्रीज हो. किससे होगा, जब हमारे पास एक्सोथर्मिक वाली जो रिएक्शन होगी वो फेवरेबल होगी. कौन सी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमारे पास डायमंड से ग्रेफाइट का बनना. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगी बिकॉज उस रिएक्शन में हीट जो होगी वो कंज्यूम होगी, वो एंडोथर्मिक स्टेप होगा. टेम्परेचर डिक्रीज किया जाएगा तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि उसमें हमारे पास हीट रिलीज हो रही है, सिस्टम का टेम्परेचर उससे बढ़ेगा. ठीक है, जब टेम्परेचर डिक्रीज किया जाएगा तो सिस्टम ट्राई करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने का बाय फेवरिंग फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है. ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगी क्योंकि उसमें जो सिस्टम है वो ट्राई करेगा हीट को कम करने का, टेम्परेचर को कम करने का. और कौन सी रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगी. ठीक है, ये तो हो गए हमारे टेम्परेचर की बात. तो अगर हमें बनाना है डायमंड कब बनेगा, जब बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगी, यानी टेम्परेचर तो हाई होना चाहिए. यानी ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, बी और सी की पॉसिबिलिटी हमारे पास बच गई. अब प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ेगा हमें देखना है. ठीक. अच्छा, अगर बात करते हैं प्रेशर की, तो देखो पहली चीज़ तो ये कि हमें डेंसिटी दी हुई है डायमंड और ग्रेफाइट की, राइट. डेंसिटी दी हुई है डायमंड और ग्रेफाइट की. अगर हम लोग मान ले मास दोनों का मास ऑफ डायमंड एंड
ग्रेफाइट, दोनों को हम लोग एक्स मान लेते हैं, मास ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो जो उसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ डायमंड, वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डायमंड विल बी इक्वल्स टू सी, हमारे पास डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, मास कितना x ग्राम और डेंसिटी कितनी 3.5, कितना है हमारे पास 3.5 ग्राम पर ml। ठीक है, जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आ जाएगा, x बाय 3.5 ml। और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट जो होगा वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट वो आ जाएगा हमारे पास x बाय 2.3, x बाय 2.3 ml। ठीक, ये आ गया हमारे पास क्या, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम ज़्यादा किसका है, वॉल्यूम को अगर कंपेयर करें तो देखो जिसका फ्रैक्शन हमारे पास, जिसका डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन ओवरऑल छोटा हो जाता है, यानी ये वॉल्यूम कम है और ये वॉल्यूम ज़्यादा है, राइट। वॉल्यूम ऑफ डायमंड जो होगा, वॉल्यूम ऑफ डायमंड जो होगा वो कम होगा किससे, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट से, वॉल्यूम ऑफ डायमंड जो होगा वो कम होगा किससे, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट से। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अगर बात करते हैं प्रेशर के रिस्पेक्ट में, अब हमें बताना है प्रेशर के रिस्पेक्ट में कि अगर प्रेशर या प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है, अगर हमने क्या किया, प्रेशर सिंपली इंक्रीज किया, तो इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन है वो उधर मूव करेगी जहाँ पे वॉल्यूम कम है। ठीक है, प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ पे वॉल्यूम कम है, फ्रॉम वो हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की तरफ मूव करता है। ठीक है, हायर वॉल्यूम किसका है, हायर वॉल्यूम हमारे पास ग्रेफाइट का है। ठीक, हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की तरफ, यानी कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी, बैकवर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगी हमारे पास, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, और अगर प्रेशर डिक्रीज किया गया, प्रेशर डिक्रीज किया गया तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज किया जाएगा तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट। ये इसका वॉल्यूम कम है, कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम की तरफ मूव करेंगे। ठीक, तो उस केस में हमारे पास कौन सी डायरेक्शन फेवरेबल हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगी। ठीक, हमें चाहिए फेवरेबल कौन सी, बैकवर्ड रिएक्शन, तो वो किस में हो रही है, हाई प्रेशर के केस में हो रही है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के केस में हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ डायमंड हो जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द